आज एआई सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक जबरदस्त क्रिएटिव पार्टनर है। चलिए समझते हैं कैसे। तो सवाल ये है कि क्या अगला बड़ा क्रिएटर कोई इंसान होगा? इसका जवाब एआई की कहानी में छिपा है। एआई की कहानी की शुरुआत रोबोट से नहीं बल्कि एक सीधे से सवाल से हुई थी, क्या मशीनें सोच सकती हैं? शुरुआत में एआई को बस नियम सिखाए जाते थे, प्रोग्रेस धीमी थी और इसे एआई विंटर भी कहा गया। लेकिन फिर 90 के दशक में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एआई को सिखाने का पूरा तरीका ही बदल गया। अब एआई को नियम रटाए नहीं जाते थे, उसे सीधा डेटा दिया जाता था ताकि वो खुद पैटर्न सीख सके। और इसके बाद आया डीप लर्निंग का जमाना। यहीं से असली क्रांति की शुरुआत हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। डेटा सस्ता हुआ, कंप्यूटर पावरफुल हुए और एआई अब सिर्फ कागजों पर नहीं हकीकत में काम करने लगा। आईबीएम के वॉटसन की जीत ने दुनिया को दिखा दिया कि एआई मुश्किल कामों में इंसानों से भी आगे निकल सकता है। पर एआई का काम सिर्फ चीजें समझना नहीं था, अब बारी थी कुछ नया बनाने की, यानी जनरेट करने की। और फिर आया जीपीटी। इसने इंटरनेट का सारा टेक्स्ट पढ़कर भाषा पर ऐसी पकड़ बनाई कि सब हैरान रह गए। आज हालत यह है कि स्क्रिप्ट लिखने से लेकर वीडियो बनाने तक हर क्रिएटर के पास एक एआई टूल किट है। मतलब साफ है, एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक को क्रिएटर यानी सह निर्माता बन चुका है। खासकर यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए अब एक अकेला इंसान पूरी टीम का काम एआई से करवा सकता है। तो अगर 2026 तक रेस में आगे रहना है तो एआई के साथ काम करना सीखना सबसे जरूरी स्किल बन जाएगा। आगे चलकर एआई सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि लगभग हर डिजिटल काम को संभालने वाला है। एआई एजेंट्स की एक फौज तैयार होगी जो हमारे लिए 24/7 बिना रुके काम करेगी। इससे एक नई क्रिएटर इकोनॉमी बनेगी जहां लोग अकेले ही एआई की मदद से पूरे बिजनेस चलाएंगे। तो सोचना यह है कि एआई असल में है क्या? एक टूल, एक पार्टनर या फिर एक कॉम्पिटिशन?